Good morning, students. This is Carbohydrates 12th lecture, and this was BSc Part 3, Paper 2nd. इस लेक्चर से पहले हम डाइसैकराइड्स के दो मेंबर्स कर चुके हैं, दैट इज सुक्रोज एंड माल्टोज. आज हम लेक्टोज के बारे में पढ़ते हैं. लेक्टोज, दैट इज ऑल्सो नेम्ड एज मिल्क शुगर. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11. जैसा मिल्क शुगर बोले हम तो मैमल्स के मिल्क में मिलता है, इसीलिए इसे मिल्क शुगर बोलते हैं. और कमर्शियली इसे बनाया जा सकता है. मिल्क से पहले चीज़ जो बाय प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद में जो वे बचता है उसको इवेपोरेट करने के बाद में हमें लैक्टोज मिलता है. प्रॉपर्टीज हम माल्टोज के बारे में पढ़ चुके हैं. माल्टोज की तरह ही ये जो लैक्टोज है ये भी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. अल्फा फॉर्म जिसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 90 डिग्रीज है, और बीटा फॉर्म जिसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 35 डिग्रीज है. म्यूटा रोटेशन दिखाता है माल्टोज. और अगर इन दोनों फॉर्म्स को हम छोड़ दें एक्वस सोल्यूशन के अंदर तो हम देखते हैं हमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलता है जिसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 55 डिग्रीज होता है. अगर लेक्टोज का हाइड्रोलिसिस करें हम डाइल्यूट एसिड में या लैक्टेज की प्रेजेंस में तो हम देखते हैं हमें इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है, एक यूनिट ग्लूकोज का और दूसरा एक यूनिट डी गैलेक्टोज का. माल्टोज की तरह ही लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, यानी टॉलिन्स रिएजेंट के साथ में और फिलिंग्स रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता है, उन्हें रिड्यूस करता है. इसी तरीके से हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्सीन बनाता है और एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्ट करके ओसाजोन बनाता है. अगर लैक्टोज को हम ऑक्सीडाइज करें ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में तो हम देखते हैं कि हमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है जिसे लैक्टोबायोनिक एसिड कहते हैं. और इस लैक्टोबायोनिक एसिड में उतने ही कार्बन आइटम्स हैं जितने कार्बन आइटम्स लैक्टोज में थे. अगर हम लैक्टोज के स्ट्रक्चर को डिड्यूस करना चाहें तो हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसकी रिड्यूसिंग नेचर, और ये भी देखा हमने कि जब हम इसे हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें एक डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज का यूनिट मिलता है. यानी हम कह सकते हैं कि लैक्टोज इन दो मॉलिक्यूल से मिल करके बना हुआ है. जब हमने इसे ब्रोमीन वाटर के साथ में रिड्यूस किया तो हमने देखा कि हमें डी गैलेक्टोज मिला और डी ग्लूकोनिक एसिड मिला. अगर ये दो यूनिट्स मिले तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं एक जो ग्लूकोज यूनिट है वो रिड्यूसिंग हाफ है, जबकि जो गैलेक्टोज यूनिट है वो नॉन रिड्यूसिंग हाफ है. लैक्टोज का अगर ये लैक्टोबायोनिक एसिड जो हमें मिला ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्ट करने के बाद में, उसको हम मिथाइलेशन करें उसका डाइमिथाइल सल्फेट और अल्कली की प्रेजेंस में तो हमें ऑक्टामिथाइल डेरिवेटिव मिलता है लैक्टोबायोनिक एसिड का. और अगर इसे हम फर्दर हाइड्रोलाइज करें तो हमें दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं. देखिए, एक ग्लूकोनिक एसिड डेरिवेटिव और एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल. ये ग्लूकोनिक एसिड डेरिवेटिव में अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज 2, 3, 5, 6 टेट्राओमिथाइल डी ग्लूकोनिक एसिड. इसके अंदर ध्यान दीजिए C4 कार्बन एटम के ऊपर OH है. वहीं हम गैलेक्टोज को देखें तो गैलेक्टोज के अंदर जो हमें मॉलिक्यूल मिला उसके अंदर हम देखते हैं 2, then there is 3, 4 and 6 टेट्राओमिथाइल डी गैलेक्टोज. और यहाँ पर भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये खाली C1 कार्बन एटम है जहां पर हमें OH दिखाई दे रहा है. यानी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गैलेक्टोज का C1 कार्बन एटम ग्लूकोज के C4 कार्बन एटम के साथ में लिंक हुआ है. अगर ऐसा है तो इसका ये C1 कार्बन एटम फ्री है, जिसकी वजह से ये वाला एंड जो है ये रिड्यूसिंग हाफ होगा,
जबकि गैलेक्टोज वाला हाफ जो है वो नॉन रिड्यूसिंग हाफ होगा। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, इसी को हम वापस से बोलते हैं कि ग्लूकोज जो रिड्यूसिंग हाफ है लैक्टोज का, इसके 6 मेंबर्ड रिंग है और C4 के ऊपर OH है ग्लूकोज के अंदर, जो कि ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल के साथ में। और जो दूसरा मॉलिक्यूल मिला था 2,3,4,6 टेट्राओमिथाइल डी गैलेक्टोज, वो सजेस्ट कर रहा है गैलेक्टोज नॉन रिड्यूसिंग हाफ है लैक्टोज का, 6 मेंबर्ड रिंग है और C1 कार्बन एटम के ऊपर जो OH है वो गैलेक्टोज का ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसी है। लैक्टोज को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं एंजाइम लैक्टेज से, जो कि बीटा ग्लाइकोसाइडेज के आइडेंटिकल है, जो बीटा ग्लाइकोसाइडेज हेमिल्सिन के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो लैक्टेज है ये भी स्पेसिफिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के। इसका मतलब जो C1 कार्बन एटम है गैलेक्टोज का, वो बीटा लिंकेज से लिंक्ड है C4 कार्बन एटम ग्लूकोज के यूनिट से। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हम अब इसका स्ट्रक्चर डिड्यूस कर सकते हैं। हमने ग्लूकोज यूनिट लिखी और हमने गैलेक्टोज यूनिट लिखी। अगर आपको याद हो तो हम ये देखें कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर डिफरेंस खाली C4 कार्बन एटम के ऊपर है। ये दोनों आपस में C4 एपिमर्स हैं। तो ग्लूकोज का C4 कार्बन एटम गैलेक्टोज के C1 कार्बन एटम से, और ये बीटा लिंकेज है because OH on left hand side means it is beta galactose. So ये बीटा लिंकेज से C4 कार्बन एटम ग्लूकोज के साथ में लिंक्ड है। और ये देखिए C1 कार्बन एटम के ऊपर OH जो है ये फ्री है, ये एनोमेरिक कार्बन या ग्लाइकोसाइडिक OH जो कि म्यूटा रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या लैक्टोज की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर अल्फा और बीटा फॉर्म हम लैक्टोज के दिखाने चाहें तो हम दिखा सकते हैं, क्योंकि ये वो कार्बन एटम है जो कि एनोमेरिक कार्बन है। अगर ये हमने हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाया, इसे भी ड्रॉ करना बहुत आसान होगा क्योंकि हमने गैलेक्टोज का यूनिट बनाया और साथ ही साथ हमने ग्लूकोज का यूनिट बनाया। ग्लूकोज के C4 कार्बन एटम पे देखिए, ये C4 कार्बन एटम पे OH और गैलेक्टोज का एनोमेरिक कार्बन एटम का OH, क्योंकि ये बीटा लिंकेज है इसलिए OH इज ऑन दी अपर साइड ऑफ द रिंग, अबव द रिंग, और ये वाटर का लॉस होके ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गई है। सो हम हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं और ये OH जो है दैट इज ऑन दी अबव द रिंग। जो एनोमेरिक OH या हम कहें कि ग्लाइकोसाइडिक OH जो है वो अबव द रिंग है, तो ये बीटा लैक्टोज है, जबकि OH अगर नीचे होता तो फिर ये अल्फा लैक्टोज होता। तो हम केमिकल नेम दे सकते हैं लैक्टोज का। देखिए 4th पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन के थ्रू बीटा डी गैलेक्टोपायरिनोज लिंक्ड है डी ग्लूकोपायरिनोज के साथ में, तो ये सफिक्स में आ गया और हम नाम दे सकते हैं 4O बीटा डी गैलेक्टोपायरिनोसल डी ग्लूकोपायरिनोज। इसका चेयर कॉन्फर्मेशन देखें हम। अगर हम चेयर कॉन्फर्मेशन बनाएं तो चेयर कॉन्फर्मेशन के अंदर ये गैलेक्टोज रिंग है और इस गैलेक्टोज की रिंग के अंदर खाली C4 कार्बन एटम, अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर जो OH है वो इक्वेटोरियल ना होके एक्सियल है, जबकि ग्लूकोज के अंदर सारे के सारे ये सब्स्टिट्यूएंट्स जो थे एनोमेरिक कार्बन के अलावा ये सब इक्वेटोरियल पे थे, और अल्फा के अंदर एक्सियल और एनोमेरिक कार्बन एटम और बीटा के अंदर इक्वेटोरियल था। सो ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स तो इक्वेटोरियल है, पर ये गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल C4 एपिमर है, तो इसके अंदर ये OH जो है ये एक्सियल है। और फिर बैक टू बैक हमने रखा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर देखें ये सारे
सब्सटीट्यूएंट्स जो है ये इक्वेटोरियल है, यहाँ OH भी इक्वेटोरियल है। ये C4 कार्बन एटम ग्लूकोज का C1 कार्बन एटम गैलेक्टोज से बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से लिंक्ड है। तो ये इसका चेयर कॉन्फर्मेशन हुआ। थैंक यू।